जो उल्लासनगर में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, अभी जैसे प्रकाश माखीजा हुए, या तो जमनू पुरस्वानी जी हुए, या तो राजेश वदरिया जी हुए, या तो प्रदीप रामचंद्रनी हुए, क्या लगता है आपको इन लोगों की जो मेहनत जो विधानसभा में जो देखने को मिली, जिसके कारण एक बहुत बड़ी लीड बाहर आई? जिनका आप लोगों ने नाम लिया है, इनको 100% महानगर पालिका का चुनाव हराएंगे हम। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines, semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। आज लेते हैं एक मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के गठ के प्रवक्ता श्री कमलेश निकम जी। कमलेश जी, अभी चुनाव तो विधानसभा के हो गए, अभी आगे चल के आप लोगों की क्या रणनीति होगी, क्योंकि आगे सर पे भी चुनाव है। आप इस चुनाव को, आने वाले चुनाव को कैसे देखते हैं और आपकी रणनीति क्या है आगे की, क्या कहेंगे इस विषय के अंदर? देखिए, विधानसभा के चुनाव में 52,000 से ज़्यादा वोट जो है वो हमारे उम्मीदवार ओमी कलानी जी को दिए हैं लोगों ने। पिछले विधानसभा के चुनाव में हमको 42,000 वोट थे, इस बार 52,000 से भी ज़्यादा वोट हमको है। तो मैं पहले तो जिन्होंने हमको मतदान किया उनका मैं तहे दिल से कलानी परिवार की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में हम सभी लोग इतना मेहनत करेंगे कि वो वोट आने वाले 5 साल के बाद वो वोट कलानी परिवार और ओमी कलानी को होंगे। अब रह गई बात कि चुनाव में हार पराजय होते रहता है, और पराजय आज हमको हुआ है, वो पराजय हमने स्वीकारा है। आने वाले 2 दिन के बाद ओमी कलानी जी, पंचम कलानी जी, पप्पू कलानी जी, इनके मार्गदर्शन में हम सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नगर सेवकों के साथ में एक बैठक रख रहे हैं, और इस बैठक में सभी लोगों को ओमी कलानी जी, पंचम कलानी जी, पप्पू कलानी जी इस तरीके की संबोधित भी करेंगे, और चिंता करने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं दिख रही है। पराजय हुआ है वो हमने स्वीकारा है। जिनकी जीत हुई है, शहर ने के जिन भी लोगों ने उनके ऊपर भरोसा रखा है, उन्होंने जो जो वादे किए हैं, मैं ये वादे याद दिला रहा हूँ आपको। शहर के आमदार ने जो वादे किए हैं, वो शहर के अंदर मेट्रो आएगी, शहर के अंदर 24 घंटा पानी रहेगा, शहर में महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, शहर के अंदर अंडरग्राउंड MSCB के विभाग के तरफ से काम करवाया जाएगा, अंडरग्राउंड लाइट होगी हमारे शहर की, कहाँ पर भी वायर्स नहीं दिखेंगे अब। शहर की सड़कें सभी सीमेंट कंक्रीट की होगी, 60 फाटक का ब्रिज का काम होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शहर के आमदार के वादे हैं। चुनाव को जीत कर 2 दिन हुए हैं, 5 साल में ये वादे शहर वासियों से ये पूरे करेंगे आमदार, क्योंकि लोगों ने अब इनके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी दी है, और जवाबदारी को पूरी तरीके से निभाना चाहिए। 10 साल तक ये सत्ता में रहे, इनकी धर्मपत्नी महापौर रहे हैं, मतलब 10 साल खुद के और धर्मपत्नी के 1.5 साल, 11.5 साल में सत्ता इन्होंने भोगी है, और 5 साल अब ये 15 और 16.5 साल अब इनके पास है। अब देखते हैं शहर का कैसे विकास करेंगे, ये व्यापारियों की सुरक्षा कैसे करेंगे, शहर की गुंडागर्दी को कैसे कम करेंगे, प्रशासन से क्या काम लेंगे, ये शहरवासियों इनके ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है। पर मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये ज़रूर बताऊंगा
कि ओमी कलानी जी के अध्यक्षता में विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में हम काम करेंगे। जहाँ पर भी भ्रष्टाचार होगा उसके लिए आंदोलन करेंगे डेमोक्रेसी के माध्यम से। जहाँ पर भी शहर के अंदर गलत चीज़ें होगी उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और ओमी कलानी जी के मार्गदर्शन और उनकी अध्यक्षता में इस बार का जो विपक्ष है वो बहुत काफ़ी मजबूती के साथ दिखेगा। और मैं तमाम मेरे नेता कार्यकर्ताओं को, नगर सेवकों को मैं ओमी कलानी जी की तरफ से, ओमी कलानी जी चुनाव हारे हैं, हम चुनाव हारे हैं, पर वो चुनाव ओमी कलानी जी नहीं हारे हैं। पूरे महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है, सभी दिग्गज हारे हैं। फिर वो बाला साहब थोराट जी हो, फिर यशोमती ठाकुर हो, अनेक जो दिग्गज है वो चुनाव हारे हैं। और वो चुनाव जितने मार्जिन से वो जीतने चाहिए थे उतने मार्जिन से सब हार रहे हैं। सही है। बहुत ही संयंत्र है चुनाव प्रक्रिया पे, पर अब उस पर बोलना उचित नहीं है। हमने पराजय स्वीकार किया है। अभी ऊपर से महानगर पालिका चुनाव है और काफ़ी जो आपके जो माजी नगर सेवक है उसमें कुछ लोग, कुछ माजी नगर सेवक आपको छोड़ के चले गए चुनाव के पीरियड में, तो उनकी भरपाई आप कैसे करेंगे? देखिए, महानगर पालिका का चुनाव जो है वो ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महानगर पालिका के चुनाव में लोग हमारे साथ में रहेंगे। कल ओमी जी ने कहा कि WWF नहीं WWE था ये, और जो एक व्यक्ति, एक माजी नगर सेवक का बेटा छोड़कर चले गया है उसने गद्दारी की है, और वो गद्दारी आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में, चुनाव के माध्यम से उन गद्दारों को हम सबक सिखाएंगे, जनता सबक सिखाएगी। क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव के अंदर किसकी सत्ता बन सकती है महानगर पालिका में? देखिए, मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज हम चुनाव पराजय हुए हैं, पर लग जाओ महानगर पालिका के चुनाव के लिए। कार्यकर्ताओं को ओमी कलानी, चुनाव हारे लेकिन मनोबल नहीं टूटा है। मनोबल टूटने की बात नहीं है, क्योंकि लोगों ने हमको भर भर के वोट किया है और जो जीते हैं उनमें अहंकार भर गया है। यह अहंकार रावण का भी नहीं चला था, इनका अहंकार टूटेगा। जो छोड़कर गए हैं, कलानी को छोड़ने वाले जो नेता हैं वो ज़्यादा टाइम उल्लासनगर के राजनीति के अस्तित्व नहीं रख पाते हैं। मनपा चुनाव में ओमी कलानी जी अपने परिवार के साथ में वापसी करेंगे और महापौर जो है वो कलानी परिवार के माध्यम से उल्लासनगर में होगा। देखिए, अभी ये जो स्वरूप जो बाहर निकल के आया विधानसभा चुनाव के अंदर, जैसे पूरे महाराष्ट्र को देखने मिला, अभी इसका असर आने वाले महानगर पालिका पे कितना पड़ सकता है आपके हिसाब से? कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जो चुनाव है वो लोकल लेवल के लोकल मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, वार्ड के चुनाव रहते हैं, वार्ड के अंदर लोकल राजनीतिक स्थिति को देखकर वो चुनाव लड़े जाते हैं। विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र के मुद्दों के ऊपर लड़ा जाता है और लोकसभा के चुनाव देश के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में जो हुआ है WWE, वो सब तो लोगों ने देखा ही है। लाड़की बहन को इन्होंने वादा किया है, 2100 रुपये उनका होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि उनके 2100 रुपये होने चाहिए। राज्य की सरकार ने कोई भी अटी शर्त नहीं लागू होनी चाहिए। हमारी बहनें हैं, उनके पैसे उनको मिलने चाहिए। महंगाई बड़े भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही होगी केंद्र के अंदर, वो भी लोगों ने सोचना चाहिए। महानगर पालिका के चुनाव और विधानसभा के चुनाव बहुत अलग अलग डिफरेंटिव रहते हैं। ओमी कलानी और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में महानगर पालिका के अंदर महापौर जो है वो कलानी परिवार के माध्यम से ही होगा। जाते रहे आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे निकम जी, कि जो समस्या जो उल्लासनगर शहर की जो है, जो गढ़ करके गई है उल्लासनगर शहर वासियों में, यानी ऐसी समस्या हैं जिससे निकलने का मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं भी एक नागरिक हूँ उस शहर का, तो कैसे जो बड़ी बड़ी बातें जो विधानसभा में जो सत्ता पक्ष की तरफ से की गई
और बड़े बड़े वादे किए गए, उनको कैसे ये पूरा कर पाएंगे? मुझे तो मतलब ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको इस विषय में क्या, आप इस विषय को कैसे देखते हैं कि बड़े वादे हैं और सामने उम्मीदें मुझे कम नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से शहर के आमदार ने शहरवासियों से जो वादे किए हैं, मुझे लगता है कि मेट्रो वो ज़रूर लाएंगे शहर के अंदर। वादे बहुत तगड़े हैं। रीडेवलपमेंट के जो दंडात्मक कार्रवाई राज्य की सरकार ने की है, अब तो 135 से 25 सीटें भाजपा के पास है। मुझे लगता नहीं कि राज्य की सरकार शिवसेना को भी और राष्ट्रवादी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिए तो भी सरकार उनकी पूर्ण बहुमत में है। तो पूर्ण बहुमत की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है उल्लासनगर को बहुत राहत दिलाएगी। जाति धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेगी, शहर के अंदर दंगे नहीं करवाएगी और अच्छे तरीके से एक दबाव तंत्र का वापर न करते हुए एक अच्छे तरीके से सभी वादे पूरे करेंगे आमदार, लग रहा है। उन्होंने बहुत वादे किए हैं, मेट्रो ट्रेन, रीडेवलपमेंट के दंडात्मक कार्रवाई को माफ, पानी की समस्या, ऐसे कितने वादे हैं। व्यापारियों की दिन दाड़े जो हत्या हो रही है, पर जो बड़े अपराधी है शहर के वो एलानी के साथ में है, जिनके ऊपर खड़ने के गुने दाखिल हैं, जिनके ऊपर मर्डर्स के गुने दाखिल हैं, जिनके ऊपर हत्या करने का आरोप है, ऐसे लोग एलानी के साथ में हैं। अब देखते हैं कि कितने दिन वो अपराधों को शहर से मुक्त करा पाएंगे। राजनीतिक तौर पर हमको निशाना साधने से अच्छा यदि अपराधियों को शहर से मुक्ति कराई तो शहर बच जाएगा। और अपने चुनाव जीतने के लिए हमारे ऊपर अपराध का आरोप लगाना, ये शहर की जनता समझ रही है। बोलिए। शहर की जनता समझ रही है। हमारे ऊपर आरोप न करके खड़नी के जो आरोपी लेकर घूम रहे हैं, उनके ऊपर जो तड़ीपार है उसको प्रचार में लेकर घूम रहे थे, राज्य की सरकार तुम्हारी है, अभी भी तुम्हारी है, जितनी मस्ती मजाक कर सकते हो लोगों के साथ में, हमारे साथ में। तड़ीपार तो आपको भी किया गया था? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई भी तड़ीपार नहीं किया गया, मुझे कोई भी नोटिस नहीं है। जिन लोगों ने भी मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में डाला है उसके लिए मैं उनके डिफेमेशन की नोटिस कल मेरी जाएगी मेरे वकीलों की तरफ से। मुझे कहाँ पर भी तड़ीपार नहीं किया गया था। और जो अहंकार भरा हुआ है वो अहंकार इनका महानगर पालिका में टूटेगा। आज निकम जी से मुलाकात करते हुए, और ये एक अच्छी बात है। और जाते रहे एक और कुछ पूछना चाहते हैं निकम जी, आप इस शहर की अभी आने वाले चुनाव को देखते हुए आप क्या लगता है आपको कि भाई कितने वार्ड में आप अपने नगर से चुनवा के लेके आओगे? देखिए, महा विकास आघाड़ी के साथ में जो सीट शेयरिंग में हमारे पास में जो सीटें आएगी, उन सीटों के ऊपर 90% रिजल्ट चुनाव में आएगा। महापौर कलानी परिवार के माध्यम से बैठेगा, ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में। मैं बार बार कह रहा हूं कि विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूती से हम करेंगे, शहर के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार के पोल खोलेंगे। आज जो भी माइंडेड उनको मिला है उसका हम स्वागत करते हैं। पर शहर की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं कि ओमी कलानी जी पहली बार इस विधानसभा के चुनाव लड़े थे। आप लोगों ने भर भर के हमको वोट दिए। जिन्होंने नहीं दिया उनका भी विश्वास जीतेंगे और अगली बार वो भी ओमी कलानी जी को वोट करेंगे। तो उल्लासनगर में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, अभी जैसे प्रकाश माखीजा हुए, या तो जमनू पुरस्वानी जी हुए, या तो राजेश वद्रिया जी हुए, या तो प्रदीप रामचंद्रनी हुए, या अजीत अभी पंजाबी जो अभी हाल ही में आपको छोड़ के गए, क्या लगता है आपको इन लोगों की जो मेहनत जो विधानसभा में जो देखने को मिली, जिसके कारण एक बहुत बड़ी लीड बाहर आई, आप इस विषय को कैसे देखते हैं? इनके मेहनत के कारण नहीं, मैं चुनाव के एनालिसिस की बात कहूं तो लाड़की बहन योजना की पूरे महाराष्ट्र में इफेक्ट हुआ है। WWF ने WWE हुआ है पूरे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दिग्गजों की हार हुई है। हितेंद्र ठाकुर भी हार गए तीनों सीटों के ऊपर। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा सकते,
पर लोगों की मन, लोगों की भावनाएं बहुत निराश है। ओमी कलानी जी को पराजय को देखते हुए बहुत निराश है लोग, जिनका आप लोगों ने नाम लिया है। इनको 100% महानगर पालिका का चुनाव हराएंगे हम। इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। 100% चुनाव हराएंगे। ये लाड़की बहन के नाम पर लोगों के घर पर गए थे। इन्होंने अपने वार्डों में लूटा है लोगों को। इन्होंने, एक ने रीडेवलपमेंट के नाम पर पैसे लिए हैं, एक अपने ऑफिस में बैठकर दलाली करता है, एक के होटल चालू है। ये जो भी नाम आप लोग ले रहे हो, ये 20-25 सालों से नगर सेवक है, 15 से 20 सालों से। इनके खिलाफ इनके वार्डों में बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। वो एंटी इनकम्बेंसी और हम करने वाले काम, हमारे उम्मीदवार बहुत सक्षम और तगड़ा उम्मीदवार देंगे। तगड़ा उम्मीदवार देंगे। ये 5 नहीं, पूरे शहर में बहुत अच्छी तरीके से। प्रदीप रामचंदानी तो हालांकि चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो कॉप्ट बनकर जाते हैं। उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा भी नहीं रहती है। लेकिन जिला अध्यक्ष है और एक शख्स पावरफुल जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पास में है। नहीं, वो जिला अध्यक्ष है, वो चुनाव नहीं लड़ते। मुझे लगता है महानगर पालिका का वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत छोटा चुनाव है उनके लिए ये। उनको विधानसभा यहाँ, उनको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए था। पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया है। वो रहते तो और कांटे की टक्कर होती, पर उनकी पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। वो होते तो शायद 40,000 वोट की लीड मिलती। ऐसे कुछ भी नहीं है, टक्कर होती थी। पर आज जो भी निर्णय आया है उसको हम स्वीकार करते हैं। महानगर पालिका के जिनके नाम आपने लिए हैं, इनको चुनाव, इनकी जो वार्ड की जनता है बहुत त्रस्त हो चुकी है। इनके वार्डों में जो लोग हैं, टेयर गेटर का काम इनसे ही करवाना पड़ेगा आपको। नहीं करवाओगे तो ये तोड़वा देंगे महानगर पालिका कमिश्नर को बोल के। इनके वार्डों में जुए के अड्डे चल रहे हैं। इनके वार्डों की हालात और परिस्थितियां बहुत खराब है। आने वाले मनपा चुनाव में कितनी भी महाशक्ति भी उतर गई तो भी ये चुनाव हारेंगे। ये चुनाव हारेंगे। हमारे उम्मीदवार बहुत तगड़े हैं। ओमी कलानी जी ने बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग की है। 2-3 दिन हुआ है हमको चुनाव पराजय होके, पर हम महानगर पालिका के चुनाव को इन काम पे लग रहे हैं। आप शुरू हो गए महानगर पालिका के चुनाव में लग चुके हो। विधानसभा में पैसों का बंदरबाद किया है, खरीद फिरोद का धंधा किया है शहर के अंदर। पैसे दबा दबा कर बांटे हैं लोगों को। पर शहर की जनता में आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जो भी इस शहर के आमदार ने अपील की है आप लोगों से, सतर्कता और बारीकाई से नज़र रखें। सीमेंट कांक्रीट की सड़कें, ट्रैफिक की समस्या से मुक्त कराने वाले हैं ये। मेट्रो हमारे शहर में आने वाली है, ये मैंने इनके वादे हैं। हमारे शहर में ब्रिज बनने वाले हैं। हमारे शहर में 24 घंटे पानी आने वाले हैं हमारी लाड़की बहनों के लिए। हमारे शहर में महिलाओं को सुरक्षित और व्यापार को सुरक्षा मिलने वाली है। ये सभी चीज़ों को शहर के आमदार पूरा करेंगे 5 सालों के अंदर। और जब 5 साल के बाद ये शहरवासियों के साथ में सामने आएंगे तो ये सब चीज़ हमारे शहर में होगी। रीडेवलपमेंट पे लगाए हुए दंडात्मक कार्रवाई को माफ़ करवाने वाले हैं। बिल्डिंगों के काम हमारे शहर में ज़ोर शोर से होगा। आर्थिक व्यवस्थाओं से कंगाल हमारा शहर उल्लासनगर, इसको ये बचाएंगे। यहाँ पर खुशियाँ लाने वाले हैं। लोगों को यहाँ की जो कंपनियाँ बंद पड़ रही है, ये सब कंपनियाँ चालू होने वाली है। इनके वादे हैं ये, और ये वादे पूरे करेंगे। 5 सालों में शहर की जनता, आज 3 दिन हुए हैं, इनके पास आप लोगों ने 5 साल दिया है हमारे राजा को बना के। इस राजा से 5 सालों से हमें उम्मीद है। हमारे शहर से राजनीतिक हम प्रतिद्वंदी है। हम एक दूसरे की विचारधाराओं के विपरीत है। हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। हमारी विचारधारा सेकुलरिज्म की विचारधारा है, उनकी विचारधारा कुछ और होगी। पर यह तय है कि विकास के मुद्दों पर विचारधारा बीच में नहीं आनी चाहिए। मेट्रो हमारे शहर में चलेगी, मुझे लगता है। भरोसा आपको? हमको पूरा भरोसा है। बहुत इन्होंने वादे किए हमारे शहर के साथ में। हमारे शहर पे 34 40 माले की बिल्डिंग बनाने वाले हैं ये लोग। वहाँ पर रीडेवलपमेंट होगा। हमारे शहर के नागरिकों को अच्छे घर मिलेंगे, व्यापार को सुरक्षा मिलेगी, व्यापारी सुरक्षित रहेगा।
मेरी माता और बहनें 3 से 4 बजे तक सड़कों पर घूम सकती है, कोई भी चोर डकैत इनसे डकैती नहीं करेगा और अपराधियों को ये हटा कर रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमारे से आरोप करने से अच्छा उनके साथ में घूम रहे अपराधियों को वो उनके साथ में घूम रहे अपराधियों को भी वो सुधारेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे। शहरवासियों, ये सब 5 साल में आइलानी ने वादा किया है आप लोगों से। आप लोगों से मेरी अपील है कि मैं अपनी पार्टी और कालानी परिवार की तरफ से आप लोगों ने किए हुए मतों का मैं धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़कर आप लोगों से, कि आपने हमें भर भर कर वोट दिए ओमी कलानी जी को। जिन्होंने नहीं दिए उनका भी विश्वास प्राप्त करेंगे और आने वाले 5 साल में उनका भी वोट देंगे हमें, ये विश्वास जताता हूँ। पर आने वाला मनपा चुनाव ये हमारा होगा, हमारे उम्मीदवार चुन कर आएंगे। जिनका भी आपने नाम लिया है, ऐसे लोगों को शहर की जनता और उनके वार्ड की जनता उनको चपराक लगाएगी। इसी के साथ साथ आप लोगों ने पप्पू कलानी के ऊपर, ओमी कलानी जी के ऊपर भरोसा रखकर हमको बहुत सारे वोट दिए, इसके तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी में कार्यकर्ता, नगर सेवक, पदाधिकारियों की 2 दिन के बाद ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में एक बैठक होने जा रही है। उस बैठक के बाद हम पूरी तरीके से रणनीति और रूपरेखा हम तैयार करेंगे, पर कोई भी निराश नहीं होना है, डट कर सामना करना है। आज चुनाव में पराजय हुआ है, कल हमारी जीत होगी, कल अच्छे दिन हमारे आएंगे, शहर के अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि शहर के आमदार ने बहुत शहरवासियों से वादे किए हैं। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने तमाम मेरे साथियों को मैं कलानी परिवार से के यहाँ से कहूँगा कि आप निराश मत हो जाओ, उठो, वापस एक बार महानगर पालिका हमें जीतनी है। इसके लिए संकल्प ना लो और एक बार फिर अच्छे उम्मीदवारों को जो आपके वार्ड की सेवा करेंगे, अपना महापौर एक अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हम काम करेंगे। आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय शरद चंद्र जी पवार, ओमी कलानी और पप्पू कलानी के मार्गदर्शन में हम आइए सब मिलकर महानगर पालिका का चुनाव जीतेंगे। बहुत अच्छा लगा आज कमलेश निकम से बात करते हुए, और एक उम्मीद और एक जिस उत्साह के साथ में वापस कलानी परिवार एक और बार जोरदार तरीके से विधानसभा के बाद अभी महानगर पालिका के चुनाव में उतरने जा रही है। अभी वो देखना रहेगा कि आने वाले दौर में किसकी सत्ता बनती है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।